हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ मेरी तरफ से। यहाँ पे जैसे लेडीज़ स्पा के लिए, साड़ी के लिए और नेल्स के लिए, बाप रे बाप, सैलून के लिए और ज्वेलरी के लिए पैसे मांगते, वहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। हम छोटी मोटी चीज़ें दिलवा दे, दिलवा भी ना दे तो भी हम खुश हैं। फिर भी मेरे पति ने बहुत अच्छे से इस बार शॉपिंग कराई। उन्होंने कह दिया जो तुम्हें चाहिए ख़रीद लो, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ यही व्रत रखती हूँ और कोई फास्ट नहीं रखती और सच्चे मन से रखती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी करवा चौथ आज ही बन गई। आप भी कमेंट में बताइए कि आपके हस्बैंड ने कैसे कैसे शॉपिंग करवाई और नहीं करवाई, तो भी कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं करवाई। भाई पहली बार मेरे हस्बैंड ने दिल खोल के शॉपिंग कराई। रियली दोस्तों, मेरी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी 2 दिन पहले ही करवा चौथ बन गई। फिर उन्होंने कहा कि चलो इसकी मैचिंग का ब्लाउज़ भी सिलवाने डाल देते हैं। फिर मैं डाली आई थी। सच में ये तो मेरे चेहरे की ग्लो ही चेहरे की रौनक ही देख के आप पहचान सकते हैं कि मैं कितनी अंदर से खुश हूँ। ऊपर से मैचिंग का चूड़ा सेट भी दिलवा दिया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लक्की कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। और प्लस मेहंदी और ये सब देखिए, सच में मैं मम्मी फिर बोली कि दिखाओ ना क्या क्या लेके आई हो तुम, तो फिर मैं उनको दिखा रही हूँ ये सारा। अब मेरे को तो पता भी नहीं था ये चूड़ा सेट के संग ये लटकाने का भी मिला है इसमें। फिर मैं 1-2 रील्स बना रही थी। फिर ऐसे ही रील्स बना रही थी, मम्मी ने कहा क्या वीडियो ही बनाती रहेगी या मुझे पहन के भी दिखाएगी, चल तैयार होके मुझे दिखा। और वैसे भी शाम होती जा रही थी तो करवा चौथ के लिए तैयार होना था मेरे को। फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं तैयार होके दिखाती हूँ तुम्हें। तो मात्र 15 मिनट में मैं तैयार हो गई। आप दोस्तों मेरे को बताना कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। और देखिए मंदिर में गाने भी हो रहे थे। लो भाई, ये मेरा है करवा चौथ लुक। कैसा है आप कमेंट में बताइएगा। मैं ना पार्लर जाती हूँ ना कुछ करती, जो भी है अपने आप ही कर लेती हूँ। मैंने आज तक पार्लर की शक्ल भी ना देखी होगी कि हाँ कैसा है क्या है। फिर यहाँ पे मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ, थोड़ा सा खुश हो रही हूँ। पूरे दिन फास्ट था मेरा। बनता तो है भाई, जब आप तैयार होते हो तो मन करता है 1-2 रील्स तो बनाने का मन करता है। फिर मैं अपने आप को निहारती हुई कि हाँ सब सही है कि नहीं सही है, कुछ कमी तो नहीं है। ये बार बार टपक रहा था। फिर चूड़ियाँ दिखाती हुई कि हाँ इस तरह से लुक वाइज अपने आप को देखती हुई। दोस्तों आप अपनी भी फ़ोटो वीडियो जब बनाते होंगे तो कितनी खुशी मिलती होगी जब आपके पति, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके संग आपको जीवन गुजारनी है, वो अगर आपको खुश होकर दिलाए, अपने मन से दिलाए, तो उसकी बात ही अलग होती है। उस बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से तैयार हो रही हूँ, साथ साथ में मेरी इंस्टाग्राम की रील्स भी बनती जा रही हैं। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ये पल्लू थोड़ा पीछे ज़्यादा ही है। फिर मैंने सेट करा, अब सही है। माथे तक कर दिया, माथा क्या कहते हैं इसको जो लटक रहा है, टीका तक फिर मैंने सेट करा। दुपट्टा अब देखिए, अब मुझे ये थोड़ा साड़ी में, ये लहंगा साड़ी नहीं है, सिंपल साड़ी है जो मैंने लहंगा स्टाइल में पहना है। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं इतना वेट कर रही थी, तैयार हो गई 3 घंटे पहले तैयार हो गई, पर मेरे हस्बैंड को ज़रा काम था तो वो शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने कहा कोई ना, तब तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चांद भी नहीं आया, मेरा चांद भी नहीं आया और चंदा मामा भी नहीं आए, तो क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं, है ना। फिर तभी मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी कार आ गई है, ऐसा लग रहा है पापा आ गए। देखिए मैं कितनी खुश हो रही हूँ, चलो मेरा चांद तो आ ही गया। क्योंकि मुझे ससुराल जाके व्रत पूजा करनी थी, सास के संग, देवरानी, नंद सब। मैं अपना सारा फेस्टिवल अपनी ससुराल में ही बनाती हूँ। फिर एक बार देख रही हूँ टचअप, क्योंकि वो आते ही लपड़ झपड़। दोस्तों आप भी खुद देखना, उनके आते ही ऐसे भागते ना, चलो चलो चलो, जल्दी मचाते हैं। इसलिए मैं एक बार देख रही हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, क्योंकि 3 घंटा हो चुका था तैयार हुए, सब ठीक है। अब देखना दोस्तों, कैसे ही आते ही दौड़ लगाएंगे, चलो 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 चलो।
सच में मुझे इतना ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुल्हन की तरह। मेरी मम्मी तो मेरे को जी भर के देख भी नहीं रही थी कि नज़र लग जाएगी तुझको, तो इतनी सुंदर लग रही है। ये देखिए मिलिए, मेरे बड़ा बेटा है ये, मेरी जान है ये मेरी। और ये है मेरा शैतान बेटा छुटकू। भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, मुझे और क्या चाहिए इस जीवन में। बस ये स्वस्थ रहें, मेरी गोद भरी रहे और फले फूलती रहे। फिर ये आ गए, ऐसा लग रहा था पापा से बात कर रहे हैं, बाहर वाले रूम में पापा से बात कर रहे हैं। तभी फिर मैं उन्हें लेने गई। देखिए देखिए कितनी जल्दी जल्दी आएंगे। चलो चलो, वहाँ मुझे वहीं गजरा पकड़ा के गेट पे कि लो मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ, और चलो चलो। मैंने कहा गजरा लगवा तो दो कि ऐसी हाथ में पकड़ के चलूँगी। बोले चलो चलो 2 मिनट में लगा देते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ, मैंने कहा क्या बात है यार। फिर मुझसे लग नहीं रहा था तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। बोले अरे मुझे भी लगाना नहीं आता भाई। फिर मैं इन्हें बताती हूँ कि इसको गोल गोल घुमाओ, इसको ऐसे खोलो। और पता है दोस्तों, ये 100 रुपये का छोटा सा गजरा कितना महंगा है। 2 रुपये के फूल ना होंगे और 100 रुपये में दिए हैं। फिर भी ये मेरी खुशी के लिए लेके आए कि लो आज तुम्हें पूरी दुल्हन ही बना देता। फिर कोशिश इतनी, बेचारे ने 10 मिनट कोशिश कर के फाइनली गजरा लगा ही दिया। लो लो कितना कॉन्सेंट्रेट। फिर मैं उन्हें समझा रही हूँ कि इसको जूड़े में गोल गोल घुमा दो। फिर कैसे भी भाई साहब, ये है परफेक्ट जोड़ी। देखो सुंदर तो हम एक साथ ही लगते हैं, परफेक्ट जोड़ी। हमें पता है दोस्तों ने लव बर्ड्स के नाम से रखा है क्योंकि हम बचपन से ही साथी हैं। बचपन का प्यार है हमारा, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा। देखो मैं कह रही हूँ पेट अंदर कर लो, पेट। हंसी छूटे जा रही है। मेरे दोनों बच्चे हैं ना वीडियो बना रहे हैं और हंसी पे हंसी छूट रही है हमारी, क्योंकि इन्हें जल्दी मच रही थी और कह रहे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। फिर घर से भी फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो मुश्किल से भाई एक वीडियो बनाई होगी, क्योंकि ये थोड़े मोबाइल शाई हैं, ये स्क्रीन के सामने नहीं आती, इन्हें बहुत शर्म लगती है। वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। बस मेरी खुशी के लिए 1-2 वीडियो हाँ बन गई। चलो चलो चलो, देखा दोस्तों मैंने कहा था ना ये जल्दी मचाएंगे। फिर बोले कि चलो एक आध वीडियो और बना लेते हैं। चलो फ़ोटो फैमिली, इन्होंने खुद कहा चलो एक फैमिली फ़ोटो तो खींच ही लेते हैं। मैंने कहा क्या ज़रूरत है। तो ये देखो देखो कैसे देख रहे हैं मेरे को, कैमरा को नहीं देखेंगे मुझे देखे जा रहे हैं। फिर इन्होंने कहा लाओ मैं फ़ोटो खींचूँ, मस्त बेहतरीन फ़ोटो। फिर ये खींच रहे हैं। इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि खिंच गया कि नहीं खिंच गया। तो बोले लो तुम ही खींचो। फिर यहाँ पे मैं एक सिंगल फ़ोटो ले रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली हो गई बड़ी, पूरी फ़ोटो आ ही नहीं पा रही। लो ये तीसरा बच्चा। फिर हम फटाफट कार में बैठ गए। और पता है दोस्तों, सास का वो मनसने का जो होता है ना, साड़ी मेकअप का सामान और जो दिया जाता है, उसके चक्कर में मैं अपना कलश और भगवान की तस्वीर, करवा माता की तस्वीर घर में ही भूल गई। फिर भाई साहब हम लोग आधे रास्ते से फिर वापिस आए। ये भगवान, हंस के हम पागल हुए जा रहे थे कि जो मेन चीज़ है हम वही अपने घर भूल गए, अम्मा के चक्कर में, अपनी सास का गिफ्ट के चक्कर में। तो यहाँ बच्चे मेरा टाइम पास कर रहे हैं, इनके पापा जल्दी जल्दी गए हैं और ले आए। फिर हम जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुँचते ही, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया था, फिर पूजा पाठ शुरू हुई, वहाँ सब तैयारियाँ हो चुकी थी, सब लोग बैठ के मेरा ही वेट कर रहे थे। फिर हमने फटाफट हम तीनों ने अपना श्रृंगार करा जाता है ना गौरी माँ को, और ये जो होते हैं शंकर भगवान को। फिर ये मेरी सास के लिए साड़ी है, उसमें 500 रुपये रख दिया। सिल्क की साड़ी है 500 रुपये, और ये 16 श्रृंगार का सामान है। ठीक है, ये मैं अपनी पूजा करने के बाद सास को दिया जाएगा, मनसते हैं ना। फिर रख दिया मैंने इसको साइड में। भाई मुझे तो ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में मैं भूल जाती हूँ, कहने को 12 साल हो गए शादी को, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। तो जैसे जैसे मेरी ननंद बताती गई वैसे वैसे हम करते। ये मेरी ननंद बैठी है, ये पीछे देवरानी बैठी है, तो ये दूसरी देवरानी है। मतलब फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए पूजा पाठ करी। हम बीच बीच में मस्ती भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते रहे। तो फिर यहाँ पे हमने करवा माता की किताब पढ़ी है, पूरी स्टोरी जो होती है वो पढ़ी है। फिर वहाँ पे
दोस्तों मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी वीडियो बहुत बड़ी थी, 1 घंटे की वीडियो थी। मैंने थोड़ा शॉर्ट काट के आपको दिखाया है 20 मिनट की वीडियो, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती। फिर ये है गेहूं के 7 दाने लिए जाते हैं हाथ में, वो हम ले रहे हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा हंस के हम कर रहे थे, मजाक बन रहा था कि गिन के देखो 7 ही है, कहीं ज़्यादा ना आ जाए, तो हम लोग गिन के रख रहे हैं। भाई सारी विधि विधान से पूजा पाठ करी, अच्छा लगता है। फैमिली के संग हम जब रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संग फेस्टिवल बनाते हैं, तो उसकी लेवल ही अलग होता है। अकेले करने में मज़ा नहीं है, परिवार के संग मिल के रहने में, क्योंकि जब कोई परेशानी या बुरा वक्त होता है तो ये कोई काम नहीं आता, बस एक फैमिली ही काम आती है। फिर यहाँ पे मैं अलग से स्पेशल पूजा कर रही हूँ अपने पति देव के लिए प्राइवेट पूजा तो ख़त्म हो गई, संपन्न हो गई, पर मैं अपनी अलग से पूजा कर रही हूँ। फिर मैं अपने बेटे से कह रही हूँ, बेटा सब लोगों की एक बार पीछे से भी वीडियो बना दे। छोटा है, उसको जितना बता दो उतना ही कर पाता है। फिर यहाँ पे फटाफट पति देव आ गए, तो बोले, मैंने बोला प्लेट पकड़ लो, कलश पकड़ लो, तो बोले तुम क्या पकड़ोगी? मैंने कहा मैं अपनी साड़ी पकड़ूंगी, क्योंकि बहुत भारी थी। दोस्तों मेरी पायल कैसी है बताना ज़रा, गिफ्ट करिए गिफ्ट। फिर यहाँ पे मेरा चांद और दूसरा चांद दोनों की आरती उतारते हुए। दोस्तों ये फीलिंग ही अलग है। और हाँ, 12 साल में पहली बार चलनी खरीदी है, नहीं तो हमारे ससुराल में चलनी में नहीं करा जाता है, पर मेरा मन था इस बार, तो इन्होंने स्पेशली चलनी मेरे लिए लेके आए। फिर मैं अपने चांद का दीदार कर रही हूँ, ये देखा कितने प्यार से देख रही हूँ मैं। फिर मैंने दिया रख दिया और जो भी जैसा होता है विधि विधान से कर दिया, पूरा अर्पित करा चांद को जल। और भाई इस करवा चौथ के व्रत, इस करवा चौथ के दिन जो होता है ना, जो रात होती है, इसका मैं पूरे साल वेट करती हूँ। पूरे साल मैं अपने पति को दोस्त मानती हूँ, दोस्त की तरह हम रहते हैं। हम पति पत्नी हैं पर हम दोस्त की तरह रहते हैं। बस एक करवा चौथ की दिन होता है जो मैं दिल से पति मानती हूँ बचपन से ही मैंने कहा आशीर्वाद तो दे, देखो क्या स्टाइल में आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो देखो हे भगवान, हमारी कॉमेडी ख़त्म नहीं होती। तो देखो यहाँ पे अलग से दूसरी बार कर रहे हैं, ताकि इसमें वीडियो बनाना इंस्टाग्राम में अपलोड करना भूल गई थी, तो फिर दूसरी बार वीडियो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बना रही हूँ। सेम टेक। तो ये बहुत अच्छे पति हैं, मेरी खुशी के लिए है ना, कर लेते हैं, नहीं तो इनको वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो खुद कहते हैं कि तुम काहे को वीडियो बनाती रहती हो, पर मेरे को शौक़ है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, मुझे वीडियो बनाना पसंद है, क्योंकि जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो यही वीडियो देख के हम याद करेंगे, देखो हम जब जवान थे तो देखो ऐसे करते थे वैसे करते। ये बच्चे छोटे छोटे जो वीडियो में आते हैं, ये बड़े बड़े हो जाएंगे, तो ये यादें हैं, एक तरह से ये मेरी यादें हैं। मुझे कितना अफसोस होता है, मेरी शादी की एल्बम बनी थी पर मेरे हाथ में नहीं आ पाई, उस दुकान में आग लग गई तो मेरी शादी की एल्बम जल गई। फिर कुछ भी नहीं है कि मेमोरीज़ वगैरह। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अपनी मेमोरीज़ मीडिया में रखूँगी। तो देखो ये आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे पति परमेश्वर पूरे साल दोस्त बन के रहते हैं और आज पति परमेश्वर, माय गॉड। फिर हम लोग नीचे गए फटाफट, इन्होंने मेरा व्रत खुलवाया। भाई साहब क्या सुबह से मेरा गला चिपक गया था प्यास के मारे, भूखे रह लो पर प्यासे नहीं रहा जाता। फिर से मैंने इनका आशीर्वाद, आज कुछ ज़्यादा ही फीलिंग आ रही है पति वाली फिर मैंने कहा कहाँ भागे जा रहे हो, ये भागते पहले कि चलो खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, एक आध वीडियो बनेगी। बोले हे भगवान, फिर चल बोले ऐसे बनाने, वैसे देखो। फिर मैं आ गई, ये तो चले गए खाना खाने, नहीं वेट कर रहे थे, खाना तो मेरे संग ही खाया था इन्होंने, वेट कर रहे थे। फिर मैंने अपनी सासू माँ के लिए जो मनसते हैं ना वो सामान लिया, और उनकी वाकई में आज इतनी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बेचारी। वो सुबह से व्रत रखी हुई थी, बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको उल्टी सी आ रही थी, तो आराम कर रही थी। फिर मैंने कहा कि लाओ मैं कमरे में दे के आती हूँ उनको। फिर मैं उनके कमरे में गई, देखो कितनी कमज़ोर सी हो गई हैं। फिर मैंने इनको दिखाया सामान कि देखो मम्मी, सिल्क की साड़ी है, कलर बहुत खिलता हुआ है,
साड़ी है, चूड़ा है, चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार हैं और पैसे भी है। पैसे तो मेरी ननंद ने तुरंत रख लिए थे। फिर मैंने इनसे आशीर्वाद लिया और खूब खुश होके देखो हंसते हुए, बीमार है फिर भी देखो अलग से हंसी दिख रही है, खुशी कि बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसे कह रही थी। फिर मैंने इनके लिए खाना लाई। पापा तो पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैंने कहा ला मैं ही व्रत खुलवाऊँ आज तुम्हारा। फिर मैंने इनको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि उपकाई आ रही थी ना। मैंने कहा लाओ चीनी वाला, मैंने फिर घोल मंगवाया, चीनी और नमक। फिर इनको व्रत इनका खुलवाया। देखो मैंने कहा आज मम्मी मैंने व्रत तुम्हारा खुलवा दिया है। मन नहीं था फिर भी बेचारी ने पी लिया मेरी खुशी के लिए। मैंने कहा एक घूंट तो पी लो, पी लिया फाइनली। दोस्तों कमेंट में बताना आप सब में से किसको चाय पसंद है। भाई मैं तो हूँ टी लवर, चाय की शौकीन। फिर यहाँ मेरी जैसी मैं बाहर आई तो मेरी देवरानी, ये मेरी दोनों देवरानी हैं, मेरे आशीर्वाद ले रही हैं। खानदान में मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, सबसे बड़ी, तो मैं इनको आशीर्वाद दे रही कि इसको लड़का हो जाए, इसको लड़की हो जाए। भाई फिर यहाँ एक दो इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं देवरानी, क्योंकि सारा काम हो गया, सारी पूजा पाठ हो गई, बस खाना ही तो रह गया। तो ब्लॉगिंग बनाते हैं हम, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों अगर फिर तभी उसी टाइम बीमार थी, फिर मम्मी निकल के आई ना सासू माँ, तो मैंने कहा, मेरा बेटा कह रहा वाटर टाइमिंग, अम्मा का वाटर टाइमिंग। फिर मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। ये भी वीडियो में रील्स में ऐड हो गया है। बहुत बीमार थी सीरियसली। ये तो कह रहे थे, हम मेरे पति देव तो कह रहे थे चलो मम्मी ड्रिप लगवा देते हैं, दवाई दिलवा देता हूँ। तो बोली मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, बस उपकाई सी आ रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है तो गैस सी बन रही है, एसिडिटी। तो यहाँ एक दो फ़ोटो हमने खिंचवाई मस्त वाली। फिर यहाँ ये सबसे छोटी देवरानी वीडियो बन रही है, ये हमारी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हैं ना वो वाली। तो ये मेरी देवरानी, फिर मैंने अपनी सासू माँ के, है ना अच्छा थीम। ये मेरी देवरानी का आइडिया है। वो उसका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। दोस्तों हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं मेंशन कर दूँगी आपको। फिर दूसरी वीडियो हमने बनाई, ये मेरा आइडिया था कि ऐसे गोल घूम के आएंगे, फिर इस तरह से स्टेप बाय सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे सबसे छोटी, इस तरह से। दोस्तों कमेंट में बताना हम तीनों देवरानी जेठानी कैसी लग रही हैं। फिर ये तीसरी वीडियो बना रहे थे हम ऐसे स्लो मोशन वाली। ये देखिए अब होगी मेरी एंट्री। यस दोस्तों सब लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मेरा राजस्थानी लुक है। क्या मेरा वाकई में राजस्थानी लुक लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो राजपूतनी लग रहा है। कोई तो बोल दो कि राजपूत, मैं राजपूत हूँ, तुम कोई तो एक तो कह दो भाई कि राजपूत लुक लग रहा है। वाकई में हर कोई तारीफ़ कर रहा था कि ये साड़ी कहाँ से ली, कहाँ से ली, कैसे ली। खुशी भूख सब भूल गए। फिर मैंने यहाँ पे मेरी बिछिया, नई बिछिया हर साल पहनती हूँ ना, तो वो बहुत पलट रही थी, तो मेरे देवर से मैंने टाइट करवाई कि भैया कर दो, तुम ही कर सकते हो, हम तो कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता था वीडियो बन रही है, मेरा बेटा वीडियो बना रहा था। फिर यहाँ वीडियो शीडियो हो गया है। तो ये बताइए, हल्का सा मेकअप है और देखिए चेहरे पे ग्लो। पता है क्यों ग्लो है? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है, मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतनी प्यारी फैमिली है। ये है मेरे बच्चे, मेरी आई एम सेटिस्फाई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ज़िंदगी में सुकून चाहिए, इन लोगों का साथ चाहिए, बस फैमिली का प्यार चाहिए मुझे। मोह माया मेरे अंदर है नहीं, मैं खुश रहती हूँ। ये मेरी देवरानी की बेटी है, नैना इसका नाम है। हाँ बहुत क्यूट है यार। यहाँ मेरे पति परमेश्वर आ गए कि मैं कब से वेट कर रहा हूँ खाना लगाओ। मैंने कहा अच्छा जी चलो। तो खाना हम लोग खा के संगी खाना खाए, इन्होंने मेरे संगी मेरा वेट कर रहे थे। मैं तो कह रही थी हम वीडियो बना रहे, तुम खाना खा लो, पर इनको आज ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। बोले नहीं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम्हारे संगी खाना खाऊँगा। फिर रात के 12 या 1 बज गया था, हम लोग वापस अपने घर आए। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे लिए इन्होंने सिल्क की चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट मेरी फेवरेट है, तो वो ख़रीद के रखी हुई थी। तो सरप्राइज़ गिफ्ट बच्चों ने खोल दिया पहले। मैंने कहा कोई ना। फिर हम लोग शेयर देखिए। आज मैं तो सरप्राइज़ हो गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी बड़ी, सबसे बड़ी साइज़ की चॉकलेट यार, कसम से। फिर
कॉस्ट वो सब उतार के, गजरा उतारने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने लगाया था। फिर मैंने अपने आउटफिट चेंज करके फिर सो गए। आप बताइए मेरी मेहंदी कैसी लगी है? दिख नहीं रही होगी ना लाइट में, हल्की सी, क्योंकि थोड़ी देर